नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी के बारे में कि बीपीएससी का कैलेंडर 2025 का कब तक आने वाला है, 71वीं बीपीएससी पीटी में पीटी का एग्ज़ाम कब होगा और इसमें सीट 71वीं बीपीएससी में सीट कितनी हो सकती है और इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 का। और इस वीडियो में और भी देखेंगे कि लास्ट में कि 70वीं बीपीएससी पीटी में मैंने कैसे 106 मार्क्स ले आया, मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ा जिससे मेरे 106 मार्क्स आए। और देखेंगे कि मैं आपको बुक बताऊंगा कि अगर वो बुक आप फॉलो करते हैं तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, 70वीं बीपीएससी जैसा क्वेश्चन हो या 69th बीपीएससी जैसा प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, अगर वो आप पढ़ते हैं, वो फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली 100+ मार्क्स आएगा। मैंने यही बुक पढ़ा था जो आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं क्वेश्चन आया था, तो मैं वैसे ही पढ़ा था, वही बुक फॉलो किया था। रट्टा वाला भी पढ़ा था, वन लाइनर भी पढ़ा था और कंसेप्ट वाला भी। इसलिए चाहे कैसा भी पैटर्न रहे, कैसा भी क्वेश्चन है, आपका 100+ मार्क्स जरूर। तो सबसे पहले मैं अपना मार्क्स दिखा देता हूँ इसमें कि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, 70वीं इंटीग्रेटेड कॉम्बाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो ये मेरा नाम है, अरुण कुमार मिश्रा मेरा नाम है। और इसका जो कटअप गया था सीसी का, सिविल सर्विसेज का, वो 91 जनरल का गया था। और ये सीडीपीओ का है और ये एफएओ का है। तो इसका सीडीपीओ एफएओ का ज़्यादा गया था और सीसी का 91 गया था। मेरा जो मार्क्स आया है 70वीं बीपीएससी में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा 100+ बन रहा था और ये मेरा मार्क्स है इतना 106.67 मेरा मार्क्स आया हुआ है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके कैलेंडर के बारे में चर्चा कर ले 2025 का। तो मैंने पहले ही बताया था कि फरवरी में आ जाएगा और ये मान के चलिए कि फरवरी में कभी भी लास्ट तक या 15 तक भी इसका कैलेंडर आ सकता है पूरे साल का, कि 71वीं बीपीएससी कब होगा। और भी एग्जाम जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं वो आपको मालूम चल जाएगा। तो मान के चलिए कि फरवरी इसी मंथ में आपका कैलेंडर 2025 का बीपीएससी के द्वारा आ जाएगा। फिर 71वीं बीपीएससी पीटी के बारे में देख ले सकते हैं कि इसमें 71वीं बीपीएससी में कितनी सीट होगी, टोटल सीट। तो मान के चलिए इसमें भी 1200+ सीट होगा। क्यों 1200+ सीट होने की संभावना है? इसलिए संभावना है कि बिहार में इलेक्शन है। पिछली बार भी आपने 70वीं में देखा है कि 2000+ सीट आया है और इसमें भी ये संभावना है और एकदम ये ऑथेंटिक भी है कि 1200+ सीट रहेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है और उसके पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ जाना है। तो पहले नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि इसमें भी सीट अच्छा खासा रहेगा। तो मान के चलिए 1200+ सीट इसमें भी रहेगा। जैसे आपने देखा ही होगा कोऑपरेटिव ऑफिसर का आया था 500, फिर वैसे ही SC/ST वेलफेयर ऑफिसर्स का भी 400-500+ सीट है। CTO का भी 200+ हो सकता है सीट। और भी जो मेन सीट है, SDM हो गया, DSP होगा, तो इसमें भी SDM DSP का उतना सीट नहीं होगा जितना 70वीं बीपीएससी में है। लेकिन मान के चलिए SDM और DSP मिला के ये 50 सीट जरूर होगा, ये 50 सीट जरूर होंगे। प्लस और भी एजुकेशन ऑफिसर का है, प्रोबेशन ऑफिसर का, ये सब रहेगा। तो इन सब का मिला के आप मान के चलिए ये पक्का 1200+ सीट इसमें भी रहेगा। और ऐसा कहा जा रहा है, मतलब आप खुद से भी सोचिएगा तो ये तय कर लीजिएगा कि जो इस बार का 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स है, जैसे हमेशा सितंबर मंथ में होता है, लेकिन इस बार का टाइम से पहले हो सकता है। क्यों हो सकता है पहले? क्योंकि इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है इलेक्शन। अक्टूबर मान के चलिए इलेक्शन है तो सितंबर में एग्जाम होता है। तो ये बीपीएससी क्या चाहेगी कि उसके पहले एग्जाम हो जाए। तो मान के चलिए उसके पहले, टाइम से पहले ये एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का। इसलिए इसका आपका नोटिफिकेशन भी आप मान के चलिए मई या जून में देखने को मिल सकता है। मई या जून में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसका एग्जाम मान के चलिए तो अगस्त में प्रीलिम्स हो सकता है। अगर टाइम से पहले ये आ सकता है, जैसा संभावना है कि मई जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम सितंबर में ना होकर अगस्त में हो सकता है। इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो इसका कैलेंडर आ जाएगा इस महीने फरवरी मंथ में कभी भी, तो उससे मालूम चल जाएगा। और इसमें भी सीट ज़्यादा है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है 70वीं बीपीएससी में, वो लोग अभी से जुट जाइए, अभी से ही अच्छे से, कि कैसा भी पैटर्न हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपका सिलेक्शन हो। और मैं अभी बताऊँगा कि आप अगर वो बुक फॉलो करते हैं, मैं वही पढ़ा था बुक, तो आपका भी पूरा 100% चांस है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 70वीं बीपीएससी पीटी में मैंने क्या क्या पढ़ा कि मेरे 106 मार्क्स आए। आप लोग मेरा मार्कशीट देख ही लिए हैं, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको कि 106.67 मेरे मार्क्स है। तो ये सब जो बुक मैं बता रहा हूँ ना, वो मैं भी फॉलो किया था, यही मैंने बुक पढ़ा था पूरा। लोग बोल रहे थे कि NCERT के टेक्स्ट पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन मैंने वो सब नहीं पढ़ा था। मैंने NCERT नोट्स ये सब पढ़े थे और अच्छे से पढ़ा था कि वन लाइनर आए या कंसेप्ट वाला है तो मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करूँ, और मैंने किया। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि ये बुक फॉलो आप लोग कीजिएगा। तो चाहे कैसा भी पैटर्न हो 71वीं बीपीएससी में पीटी के एग्जाम में, तो आप पक्का 100+ मार्क्स ले आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको करना है कि वो बुक जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से पढ़िए। और हर दिन, मतलब एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो एक दिन 7 दिन में एक दिन कभी भी आप रिवीजन कीजिए उस वीक का। फिर महीने में भी 2-3 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं अगर उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो क्या है, भूलता जाता है। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, उसको रिवीजन अच्छे से कीजिए। और प्लस प्रैक्टिस, आप लोग क्या कीजिए कि जिस दिन रिवीजन कीजिए उस दिन प्रैक्टिस भी कीजिए। कुछ PYQ लगाइए या
सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो मार्केट से ले लीजिए, तो वो लगाइए। तो इससे क्या होगा कि रिवीजन और प्रैक्टिस जितना आप लोग कीजिएगा उतना आपका कन्फ्यूजन कम होता जाएगा और आपका 100% एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा। इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूँ कि क्या क्या पढ़िएगा तो अच्छा से आपका निकल जाएगा। तरह बीपीएससी पीटी के लिए बुक लिस्ट क्या होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो मैं फॉलो करता हूँ वही आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये मैंने पढ़ा नहीं है और कुछ इधर उधर का बता रहा हूँ, नहीं, मैं जो पढ़ा हूँ आप 70वीं बीपीएससी के लिए भी मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, ये 6 महीने पहले का, उसमें भी मैं जो पढ़ा था वही बताया था और इसमें भी जो मैं पढ़ा हूँ वही बताऊँगा आपको। तो जीएस के लिए जो बुक आती है सदाबहार बुक, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो 2-3 बुकें मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो मैं 2-3 बुक बताऊंगा इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक है लूसेंट जीके का, जो भी जीके का आता है पूरा, और एक क्राउन जीके है। इसमें से आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं, कोई भी एक। अगर आप लूसेंट जीके पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए, अगर क्राउन जीके पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए, और अगर नए हैं, अगर आपको अभी एस्पिरेंट हैं, पहली बार 71वीं बीपीएससी आप देंगे तो अभी तो आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बोलूँगा क्राउन जीके। क्राउन जीके में लूसेंट से थोड़ा ज़्यादा फैक्ट दिया हुआ है, तो आप थोड़ा ज़्यादा फैक्ट पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। और नहीं तो अगर पुराने हैं लूसेंट ही पढ़ रहे हैं तो यही पढ़िए, क्राउन पढ़ रहे हैं तो ये पढ़िए, और नए वाले हैं जो वो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि क्राउन जीके आप लोग पढ़िए। फिर आता है एनसीईआरटी। देखिए अभी क्या है, 70वीं बीपीएससी में 1 लाइनर क्वेश्चन आ गए, रट्टे वाले, लूसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, घटना चक्र से आए लगभग। लेकिन जो 68-69 आप देखिएगा तो उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए अब आपको दोनों मिक्स करके तैयारी करनी है। इसलिए आपको एनसीईआरटी कि जो फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो एक आता है एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल का, ये जनरली हिंदी में होता है तो ये आप पढ़िए, और नहीं तो ये आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी नोट्स आता है अरिहंत का, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। तो आप कोई भी इसमें से ये या ये कोई भी एक आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी एक। एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल का पढ़िए, या एनसीईआरटी नोट्स आता है हर सब्जेक्ट का अरिहंत का, इसका आप लोग पढ़िए। इसमें इन दोनों में से, इसमें और इसमें से एक ही आपको पढ़ना है, और इसमें से भी एक ही आपको पढ़ना है, कोई भी, दोनों ही अच्छा है। तो ये आप लोग पढ़िएगा। तो ये सदाबहार बुक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे 1 लाइनर क्वेश्चन भी हैंडल हो जाए, और अगर स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हैंडल हो जाए। जनरल साइंस की देखा जाए, विज्ञान की, तो इसके लिए आप लूसेंट पढ़िएगा ही, एनसीईआरटी नोट्स पढ़िएगा ही, वो 2 पढ़ना है। फिर एक घटना चक्र का आता है पूर्वावलोकन करके आता है सीरीज घटना चक्र का, तो घटना चक्र से एक जनरल साइंस आपको पढ़ना है। ये क्या है कि जनरली एमसीक्यू बेस्ड रहता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के, तो वो लूसेंट और एनसीईआरटी नोट्स पढ़ने के बाद आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है, आपको लगाना भी है, और जो जो बॉक्स में दिया है उससे रिलेटेड एक्सप्लेन किया है वो भी अच्छे से आपको घटना चक्र से पढ़ना है। तो साइंस का इससे कवर हो जाएगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, समसामयिक घटना चक्र पे। तो इसके लिए बहुत सारी बुक आती है, एडुटेरिया हो गया, एसपीडी का आता है, दृष्टि आईएएस का आता है, परफेक्शन आईएएस का आता है। तो इसमें से कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक, क्योंकि सारी बुक अच्छी होती है। बस आपको ये है कि कोई भी बुक पढ़िए, उसको 2 से 3 बार, 3 से 4 बार अगर आप पढ़ते हैं, जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा उतनी बार वो आपके ब्रेन में बैठ जाएगा, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, और एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी एक आप उठा के पढ़ सकते हैं, कोई भी एक, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से कोई भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं एडुटेरिया का पढ़ा था, एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आता है बिहार के लिए भी, और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए मैं एडुटेरिया का पढ़ा था। हिस्ट्री की बात की जाए, इतिहास की, तो इसके लिए आपको घटना चक्र का पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 2 बुक मैंने पहले बताया है, लूसेंट या क्राउन, उसमें से एक पढ़ना है, और एनसीईआरटी नोट्स है उसमें से एक पढ़ना है आपको। वो दोनों अनिवार्य है, उसको पहले आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर ये जो मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ इसमें से ये पढ़ना है, घटना चक्र का पढ़ना है, पूर्वावलोकन, और स्पेक्ट्रम की जो आती है मॉडर्न आधुनिक इतिहास का, इसका आपको पढ़ना है। मैं ये पढ़ा था दोनों। ज्योग्राफी भूगोल की बात किया जाए और इन्वायरमेंट का 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो घटना चक्र आपको पढ़ना है। फिर महेश बर्णवाल का एक ज्योग्राफी करके आता है, ज्योग्राफी की एक बुक आती है महेश बर्णवाल की, ये भी आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर आपको घटना चक्र से जो भी एमसीक्यू है वो आपको लगाना है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना है। इन्वायरमेंट में जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाते हैं, बाकी आप घटना चक्र से भी इसका पढ़ सकते हैं, तो वो कवर हो जाएगा। पॉलिटी की बात किया जाए, राज व्यवस्था की, तो लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक आती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आपको घटना चक्र का एमसीक्यू जो पूर्वावलोकन है वो लगाने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखने हैं, तो इससे आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इकोनॉमी की बात किया जाए तो इकोनॉमी में क्या है कि जनरली करंट अफेयर से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसका बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो भी डिफिनीशन है, जो भी कर्व है, जो भी कंसेप्ट है, तो इसके लिए संजीव वर्मा की एक बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पतली सी बुक आती है, आप संजीव वर्मा सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इससे पढ़ा है, ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर संजीव वर्मा से नहीं पढ़ना है तो आप मुरनाल की आती है हैंड आउट, मुरनाल का, या यूट्यूब वीडियो में भी मिल जाएगा, तो मुरनाल से आप बेसिक कंसेप्ट जो है इकोनॉमी का वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो डाटा वगैरह होते हैं वो करंट अफेयर से आपका कवर हो जाएगा।
बिहार स्पेशल जीके और करंट अफेयर की बात की जाए तो बिहार स्पेशल के भी 2-3 बुकें आती है, जैसे केबीसी नैनो का आता है, इम्तियाज़ अहमद का आता है, इरुटेरिया का आता है। तो आप किसी से भी एक पढ़ सकते हैं। मैं जो केबीसी नैनो से पढ़ा था बिहार स्पेशल के लिए, नहीं तो आप किसी का भी एक उठा के आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करंट अफेयर की बात किया जाए तो वही इरुटेरिया है और परफेक्शन आईएएस का आता है। ये आप कोई भी एक इसका लेके पढ़ सकते हैं, तो इसका पूरा कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, रीजनिंग होता है प्लस मैथ होते हैं। तो इसका आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, बस PYQ आप सॉल्व कीजिए 10-12 सालों का, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो बस आपका जनरल मेंटल एबिलिटी 10 में से 8 क्वेश्चन आप आराम से करेक्ट कर लेंगे। बस इसका PYQ करना है, और इतना पढ़ने के बाद आपको PYQ भी करना होगा। PYQ आप 15-20 साल का प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने के बाद, तो बहुत अच्छा होगा। प्लस प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने होंगे, मॉक टेस्ट देना होगा, जिससे पता चले कि आप जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपको कितना याद है, कितना सटीक याद है, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट और PYQ करना होगा। बाकी आप रिवीजन पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ने के बाद, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये अगर जिसका भी तगड़ा रहेगा उसका आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो हफ्ते में एक बार एक दिन कोई रखिए जिसमें आप रिवीजन करें, और आधे टाइम में एक प्रैक्टिस सेट आप लगा लें। कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी अच्छा हो आप लगा लें। तो अगर ये सब आप बुक फॉलो करते हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई भी है, तो आप आराम से प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। इतना ये जो बुक मैंने बताया हूँ, इतना इसमें दम है कि कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस प्लस PYQ का लगा लेते हैं तो आप इजीली प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। मैंने 3 बार दिया हुआ है, लगातार मैंने पास किया हुआ है, और इस बार भी मेरा देख सकते थे 106 के अराउंड मेरा मार्क्स आया हुआ है। तो बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।